हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 गणित मनोहरी से संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में हम बेसिक सीखेंगे। हमने पहले से ही लिख के रखा है, क्योंकि लिखते हुए वीडियो बनाते तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसी वजह से पहले से लिख के रख लिया है। तो संख्या पद्धति हम जानेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, उनमें कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब सबसे पहले संख्या पद्धति की परिभाषा। संख्या पद्धति को लिखने और नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं, जो कि 0 से अनंत तक लिखी और पढ़ी जाती हैं। संख्या पद्धति में संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। 1 से अनंत तक लिखी या पढ़ी जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। अब नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है, अथवा 0 से अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से अनंत तक। तो इनमें 0 शामिल कर लिया जाता है। अब आगे आती है सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 आदि। अब आगे है विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 न हो या 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 आदि। ये 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। अब आगे है भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 आदि। ये एक और स्वयं से के अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आगे है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर न हो या स्वयं और 1 के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 आदि। ये स्वयं या 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अब आगे है सअभाज्य संख्या। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो, वह सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 5 7 2 3। अब आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे 3/4 7/12 17/19 आदि। अब आगे है अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √13 √17 √123 √217 आदि। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत। इसमें ऋणात्मक धनात्मक और 0 के सहित सारी संख्याएं लिखी जाती हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती हैं। धनात्मक पूर्णांक। 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब आगे है उदासीन पूर्णांक। जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं, जैसे 0। इसमें प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे है धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने की सक्रिय नियम निम्न प्रकार हैं, जैसे संवर्ग नियम। जब 2 धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक जैसे 3 + 7 = 10, 21 + 9 = 30 आदि। आगे क्रम विनिमय नियम। विनिमय नियम में यदि 2 धन पूर्णांक 4 और 3 को जोड़ना हो तो स्पष्ट है कि 4 में 3 को जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 3 में 4 से प्राप्त होता है। जैसे 4 + 3 = 7 होता है,
3 + 4 = 7। हम 3 को पहले रखें या 4 को पहले रखें, मान सेम आएगा। अब आगे है सहचर नियम। सहचर नियम में यदि 3 धन पूर्णांकों को जैसे 8, 4 और 3 को जोड़ना हो तो 4 और 8 के योग में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 4 को 8 और 3 के योग में जोड़ने से होगा। जैसे 4 + 8 + 3 = 15 होगा, वैसे ही 4 + 8 + 3 = 15 होगा। मतलब हम 4 में 8 + 3 के योग को जोड़े या 3 में 4 + 8 के योग को जोड़े, सेम आंसर सेम आएगा। अब आगे है धन पूर्णांकों का गुणा। गुणा की प्रक्रिया भी निम्न नियमों का पालन करती है। जैसे नंबर 1 समरक नियम, 2 धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। जैसे 7 × 4 = 28, 9 × 7 = 63। आगे है क्रम विनिमय नियम। 2 धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए परिणाम समान रहता है। जैसे 4 × 5 = 20 या 5 × 4 = 20। हम 5 को पहले रखें या 4 को, मान सेम आएगा। अब सहचर नियम, इसमें 3 धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा किया जाए परिणाम समान रहता है। या 3 × 5 में 7 का गुणा किया जाए या 5 × 7 में 3 का गुणा किया जाए, मान सेम आएगा। अब वितरण या बंटन नियम, इसमें भी 3 × 5 + 6 के योग में करें तो मान सेम आएगा, या 3 × 5 में +3 × 6 को योग कर दें, सेम मान आएगा। धन्यवाद।